दोस्तों, रमजान के महीने में एक औरत ने मौलवी साहब की अपने घर में दावत की, लेकिन फिर उस मौलवी साहब ने घर में आकर कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार किसी गांव की मस्जिद में एक मौलवी साहब को मुकर्रर किया गया। मौलवी साहब एक बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी बड़े ही शानदार तरीके से करते थे। वक्त के पाबंद और तकवे वाली थी, इसलिए गांव के लोगों को यह इमाम साहब बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई और सारे गांव वाले उनकी खूब इज्जत करने लगे। इसी वजह से गांव का हर आदमी मौलवी साहब की दावत करना अपने लिए इज्जत का काम समझने लगा और बढ़ चढ़कर गांव के लोग इमाम साहब की इज्जतों अफजाई करने की कोशिश करने लगे। यही वजह थी कि पूरे गांव के घरों में मौलवी साहब के खाने की बारी लग गई। फिर कुछ दिनों के बाद में रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया। इस पाक महीने में गांव के ही एक शरीफ आदमी ने बड़े शौक से मौलवी साहब की अपने घर में दावत रखी। दस्तरखान को तरह तरह के पकवानों से सजाया गया। मौलवी साहब खाने से फारिग होने के बाद में बड़ी खुश दिली से घर वालों को दुआई देते हुए वहां से रुखसत हो गई। जब मौलवी साहब वहां से चले गए तो उसके बाद में उस शख्स की बीवी दस्तरखान को समेटने के लिए आई। वो जैसे ही दस्तरखान के करीब आई तो उसे याद आया कि उसने दस्तरखान के पास में कुछ पैसे रखे थे जिनको वो भूल गई थी। उसने जल्दी जल्दी उन पैसों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसको वो पैसे कहीं पर भी नहीं मिले। उसने फिर हर जगह पर उन पैसों को ढूंढा, मगर कहीं पर भी उसको वो पैसे नहीं मिले। फिर थोड़ी देर के बाद में जब उसका शोहर नमाज पढ़कर घर आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा अपने शोहर को कह सुनाया। यह सुनकर शोहर ने उन पैसों के ताल्लुक से नाइल्मी का इजहार कर दिया, यानी कि वो कहने लगा कि वो इन पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि वो पैसे कहाँ पर हैं। फिर थोड़ी देर गौर फिक्र करने के बाद में शोहर ने सोचा कि आज हमारे घर पर इमाम साहब के अलावा कोई और दूसरा नहीं आया था और इस घर में हमारे सिवाय एक दूध पीती बच्ची है, इसलिए हो ना हो इन पैसों को जरूर इमाम साहब नहीं उठाई होंगी, वो ही इन पैसों को चुरा कर ले गया होगा। यह सोचकर उस शख्स को मौलवी साहब पर बड़ा गुस्सा आया। इसलिए फिर वो शख्स अपनी बीवी से कहने लगा कि हमने तो मौलवी साहब को इस मुबारक और बाबरकत महीने में इतनी अच्छी दावत पर बुलाया और इमाम साहब ने बदले में हमें यह सिला दिया है। मगर दोस्तों, मियाँ बीबी ने शर्म के मारे इमाम साहब को इन पैसों के बारे में पूछना मुनासिब नहीं समझा, मगर वो उस दिन के बाद से मौलवी साहब से कतराने लगे थे। फिर ऐसे करते करते एक साल का वक्त बीत गया और दूसरी साल फिर से रमजान का महीना शुरू हो गया और इसी घर में मौलवी साहब की दावत की बारी फिर से आ गई। यह देखकर शोहर ने बीते रमजान के वाक़े को सामने रखते हुए बीवी से मशवरा किया कि वो इस बार उस मौलवी साहब की दावत नहीं करेंगे। मगर उसकी बीवी अच्छी थी, अच्छे अखलाक वाली थी। वो अपने शोहर से कहने लगी कि देखो, हो सकता है उस दिन इमाम साहब की कोई मजबूरी रही होगी, कोई परेशानी आ गई होगी, इसलिए उन्होंने वो पैसे उठा लिए होंगे। अब हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए और इस बार फिर से उनकी हमें दावत करनी चाहिए। शोहर ने बीवी की बात को मान लिया और इमाम साहब को इस बार फिर से दावत दे दी गई। शाम के वक्त में मौलवी साहब घर आ गए। फिर जब मौलवी साहब ने खाना खा लिया तो उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, क्या आपने एक बात को महसूस किया है कि मैं पिछले रमजान से आपसे कतरा रहा हूँ? तो यह सुनकर इमाम साहब ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है। उसके बाद में उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप उसका जवाब सही सही से दे दीजिए। यह सुनकर इमाम साहब ने कहा कि जी पूछिए। तो उस शख्स ने कहा कि मौलवी साहब, आप जब पिछली बार हमारे घर दावत पर आई थी तो उस दिन मेरी बीवी दस्तरखान के पास में कुछ पैसे रखकर भूल गई थी, मगर फिर जब आपके जाने के बाद में उसने अपने पैसे ढूंढे तो उसे वो वहां पर नहीं मिली। उस दिन आपके सिवाय हमारे घर पर कोई भी नहीं आया था, इसलिए हमें लगता है कि वो पैसे आपने उठा लिए थे। आप सच सच बताना कि क्या वो पैसे आपने उठाई थी? तो यह सुनकर इमाम साहब ने फौरन जवाब दिया कि हाँ, वो पैसे मैंने ही उठाई थी। यह सुनकर उस शख्स के होश उड़ गई। उसके बाद में इमाम साहब ने बताया कि उस रोज़ मैंने दस्तरखान के करीब में कुछ नोटों को बिखरते हुए देखा था। उस वक्त खिड़की भी खुली हुई थी और पंखा भी चल रहा था। मुझे लगा कि कहीं ये पैसे बाहर ना उड़ जाएं, इसलिए मैंने उन पैसों को जमा करके उठा लिया था। इतना कहकर इमाम साहब ने अपना सर झुका लिया और रोने लगी। यह देखकर वो दोनों मियाँ बीबी हैरान रह गई और पूछने लगी कि मौलवी साहब, क्या हुआ, आप रोने क्यों लग गए हो?
तो यह सुनकर इमाम साहब ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत किया है, बल्कि मैं तो इस वजह से रो रहा हूँ कि आज उस बात को पूरा 1 साल का वक्त बीत चुका है और इस 1 साल में तुम्हारे घर में किसी ने भी कुरान पाक को नहीं छुआ है। कोई अगर एक बार भी कुरान पाक को सिर्फ खोल लेता तो तुम्हारे वो पैसे तुम्हें मिल जाते। इतना सुनते ही वो शख्स घर में रखी हुई कुरान पाक के पास गया और जल्दी से उसको खोलकर देखा। उसने देखा कि वो सारे के सारे पैसे कुरान पाक में मौजूद हैं। यह देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और कुरान पाक को चूमने लगा और इमाम साहब से माफ़ी भी मांगने लगा। उसके बाद में उसने इमाम साहब से कहा कि वो अब से हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करेगा और 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेगा। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको एक और वाकया बताते हैं जिसमें एक लड़के को इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई। उसके बाद में इमाम साहब ने उस लड़के के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। किसी शहर में एक रियाज नाम का लड़का था। उसको अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई। रियाज ने अपनी मोहब्बत के बारे में अपने एक दोस्त को बताया और कहने लगा कि मुझे मेरी मोहब्बत हासिल करने में उसकी मदद की ज़रूरत है। तो इस पर उसका दोस्त कहने लगा कि वो इस मामले में उसकी क्या मदद कर सकता है। तो इस पर रियाज कहने लगा कि वो इमाम साहब की बीवी को बहुत पसंद करता है मगर वो उससे मिल नहीं पा रहा है, इसलिए तुम थोड़े दिनों के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो और जोहर की नमाज के बाद में जब इमाम साहब अपने घर जाने के लिए निकलने लगे तो तुम इमाम साहब को मस्जिद में ही रोक लेना और उनको कोई मसला पूछने के बहाने घंटों तक उलझा कर रखना ताकि वो जल्दी अपने घर ना आ सके और इस बीच उसे उसकी बीवी से मिलने का मौका मिल जाए। यह सुनकर रियाज के दोस्त ने पहले तो मना कर दिया कि वो इस गलत काम में उसका साथ नहीं देगा, लेकिन जब रियाज ने अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए बार बार इसरार किया तो फिर आखिर में उसका वो दोस्त मान गया और उसको उसकी मोहब्बत से मिलाने के लिए उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब उसका वो दोस्त 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा और जब भी जोहर की नमाज का वक्त आता तो वो नमाज के बाद में इमाम साहब से अजीब अजीब मसले पूछने लग जाता और इस बहाने से उनको उलझाई रखता और इसी बीच उसका वो दोस्त अपनी मोहब्बत से मिल लेता। दोस्तों, वैसे तो यह लड़का नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा था और ना ही कोई सवाब की नीयत से पढ़ रहा था, बल्कि यह तो अपने दोस्त के गलत काम में साथ देने के लिए नमाज पढ़ रहा था। फिर इसी तरह से करते करते 3 महीनों का वक्त बीत गया और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आखिर में एक दिन उस लड़के को यह एहसास हुआ कि वो अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में अल्लाह को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। वह गुनाह करने में लगा हुआ है और यह उसके लिए ठीक नहीं है। कल क़यामत के दिन वो अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। बस यही बातें सोच सोचकर उसका दिमाग घूम गया, इसलिए अब उसने यह फैसला कर लिया था कि वो अपने इस दोस्त की पोल खोलकर रहेगा। उसके बाद अगले दिन जैसे ही जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में वो गया तो नमाज के बाद में उसने इमाम साहब को अपने दोस्त की सारी गंदी हरकत के बारे में बता दिया और यह भी बता दिया कि वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता है, बल्कि वो तो अपने उस दोस्त की मदद के लिए आपको उलझाने के लिए आता है ताकि आप जल्दी अपने घर ना जा पाओ और मेरे दोस्त को आपकी बीवी से मिलने का मौका मिल जाए। इमाम साहब ने उसकी सारी बातों को गौर से सुना और सुनकर हैरान रह गई। फिर वो कहने लगे कि ए लड़के, तुम किसकी बीवी की बात कर रहे हो? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो यह सुनकर वो लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा कि जब इमाम साहब की शादी नहीं हुई है तो फिर उसका वो दोस्त किसके पास में मिलने जा रहा है। अब उस लड़के का दिमाग घूमने लगा। अब वो अपने उस दोस्त की सच्चाई को जानने के लिए बेचैन हो गया। अब वो हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं गया, बल्कि वो छुपकर अपने दोस्त के पीछे पीछे हो गया और सोचने लगा कि आज वो उसको देखकर ही रहेगा कि वो किसके घर जा रहा है और किसकी बीवी से मिल रहा है। जब वह छुपकर उसके पीछे पीछे चल रहा था तो फिर उसको यह देखकर बड़ा झटका लगा कि उसका दोस्त जिस घर में दाखिल हो रहा था वह तो उसका खुद का ही घर था। यानी कि वो 3 महीनों से अपने इस दोस्त को ही धोखा दे रहा था, वो इसी की बीवी से मिल रहा था। यह देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। वो सोच रहा था कि इमाम साहब की आंखों में वो धूल झोंक रहा है, जबकि दरअसल वो तो खुद अपनी ही आंखों में धूल झोंक रहा था। यह सोच सोचकर वो बहुत रोने लगा और उसने उसी वक्त अल्लाह से सच्ची तौबा की और उसके बाद में उसने नमाज का दामन थाम लिया और फिर वो 5 वक्त का पक्का नमाजी बन गया।